अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो कल दुबई में होने जा रहा है। तमाम तरह एडवांटेजेस की वजह से इंडिया इस फाइनल के अंदर फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है। टीम अच्छी है, इंडिया ने टीम अच्छी बनाई, समझदारी के साथ स्पिन बॉलिंग अटैक सेलेक्ट किया और वो अपने उस स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि इंडिया के बैटर्स स्पेशली विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की। शुभमन गिल का बांग्लादेश के खिलाफ 100 है। रोहित बड़ा अच्छा आगाज़ ले रहा है। तो टीम अच्छी ज़रूर है, टीम के बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एडवांटेजेस इंडिया को हैं। ये एडवांटेजेस वाली बात अगर कोई नहीं तस्लीम करना चाहता तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है, बट एडवांटेजेस इंडिया को हैं। आईसीसी ने इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर एक टीम को एक वेन्यू पे बिठा के, एक टीम को कहीं और ट्रैवल ना करवा के सारे मैचेस ही दुबई। अच्छा, अगर यूएई के अंदर भी हाइब्रिड मॉडल रखना था तो आप हाइब्रिड मॉडल के जो मैचेस हैं वो दो वेन्यू पे रख लेते, अबू धाबी में रख लेते। चले शारजा में इंडियन क्रिकेट टीम को अगर कोई मसला है कि वो शारजा में नहीं खेलना चाहते हैं तो आप किसी और वेन्यू के ऊपर रख लेते, लेकिन आपने एक ही वेन्यू के ऊपर सारे मैचेस करवाने का फैसला किया और उससे इंडिया को एडवांटेज है और वो एडवांटेज इंडिया उठा रहा है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि स्पिन विकेट प्रोड्यूस करके ये फैसिलिटी दी गई इंडिया को कि वो एक तो अपना स्क्वाड स्पिन बॉलिंग में उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की उसका उनको फ़ायदा है। दूसरा, बैटिंग में भी इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और वो स्पिन विकेटों पे भी अच्छा खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं आईसीसी जो पिचेस भी तैयार करता चला आया है उन पिचेस के ऊपर भी शकूक का इजहार किया जा रहा है। ये चलो, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरे पे तो एतराज़ होगा कि ये एक पाकिस्तानी बात कर रहा है, लेकिन जो इंग्लैंड के लोग बात कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, जो नासिर हुसैन या माइकल अथर्टन बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश मीडिया बात कर रहा है, जो गार्डियंस ने कल परसों एक अपना एडिटोरियल लिखा था कि एक ही वेन्यू के ऊपर एक ही टीम को बिठा के उसको एडवांटेज दिया जा रहा है, उसके ऊपर शकूक व शुबहात हैं। अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो न्यूजीलैंड यूँ समझ लें कि वो एक हवा की दूसरी सिमत में खड़े होकर उन्होंने मुकाबला करके वो मैच जीतना है। इंडिया जो है वो उसी सिमत में खड़ा हुआ है जिस रुख में हवा चल रही है। तो इंडिया की जीत शायद इतनी बड़ी ना हो, ठीक है, पर्सनल माइलस्टोन ज़रूर होगा इनका, और पर्सनल माइलस्टोन की तारीफ़ भी करनी चाहिए कि रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी करके टीम को यहाँ पे लेके आया है। देखिए, जो उसको फेवरेबल कंडीशन मिली थी, शर्मा जी ने उनका फ़ायदा उठाया, इसलिए वो अपनी टीम को यहाँ तक भी लेके आ गया है। तो उसको जो एडवांटेजेस दिए गए उसने उन एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाया। यही एडवांटेज किसी और टीम को होते उनके ऊपर भी तनकीद होती। अब क्योंकि जब इंडिया को ये एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर जब तनकीद होती है तो कहा जाता है कि यार इन्होंने एंटी इंडिया बात करनी होती है। ये आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस तमाम लोग जानते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है। तमाम लोग जानते हैं कि बीसीसीआई ने आईसीसी को काबू में रखा हुआ है। हालांकि खेल की गवर्निंग बॉडी आईसीसी है, बट काबू में बीसीसीआई ने रखा हुआ है। तो वो एडवांटेजेस उसके ऊपर इंग्लिश मीडिया भी बात कर रहा है और हमने भी बात की, और उन एडवांटेजेस की बुनियाद के ऊपर इंडियन टीम ने फ़ायदा उठाया है। मेहनत से ज़रूर पहुंचे हैं, मेहनत की है, बट क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सामने होता है। लेकिन अब मैं आपको ये एक बात बोल सकता हूँ कि ये जो फाइनल मैच होने जा रहा है, इस फाइनल मैच के अंदर न्यूजीलैंड जो है वो दुबई में खेल के आ चुका है इंडिया के साथ। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के भी स्पिन विकेटों पे खेल चुका है। तो न्यूजीलैंड को अब ये अंदाज़ा और अदराक हो चुका है कि दुबई में उनको किस तरह का सरफेस मिलेगा। फाइनल में न्यूजीलैंड भी पहुंच गया। चलें, हम लोग ये क्लेम करते हैं कि इंडिया आईसीसी के सहारों के ऊपर चल के फाइनल में आया है, लेकिन अब फाइनल में न्यूजीलैंड भी आ चुका है। और न्यूजीलैंड की अब ये कंप्लेन भी नहीं बनती है कि उनकी ट्रैवलिंग का मसला था, ये था वो था। फाइनल का ऑलरेडी न्यूजीलैंड को भी पता था कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया है, तो अब हमारा फाइनल भी वहीं पे होगा। ये भी 4 दिन पहले उनको पता चल गया था। अब उनका भी एक्सक्यूज़ नहीं बनता। दूसरा, विकेट कैसा है, अब स्पिन विकेट है या स्पिन फ्रेंडली विकेट है, उसमें बाउंस नहीं है, पेसर्स को मदद नहीं दे रहा। हेनरी ऑलरेडी न्यूजीलैंड के फिटनेस मसाइल से दो चार हैं, पता नहीं अब वो फिट होके खेलते हैं फाइनल, मुझे नहीं पता। दूसरा, बैटिंग वहाँ पर कैसे करनी है, ये न्यूजीलैंड वहाँ पर एक राउंड मैच 2 मार्च को खेल चुका है, तो 2 मार्च को वो राउंड मैच खेले हैं, 7-9 मार्च को फाइनल होने जा रहा है।
तो 7 दिन जो है वो न्यूजीलैंड के पास ये इनफ थे चीज़ों को असेस करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। अब उनका भी शिकवा नहीं बनता है। तो भारत मदद से ज़रूर पहुंचा हुआ है, अब न्यूजीलैंड भी पहुंच गया है। अब फेयर मुकाबला है। अब जो मुकाबला है उसके अंदर मुझे ये लगता है कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा। अगर ये न्यूजीलैंड वाले ये समझते रहे कि जनाब इंडिया को स्पिन विकेट दिया जा रहा है या उनको बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक दिया जा रहा है, तो भाई आप उस कंडीशन में खेल आए हो, आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। आपका जब पहला मैच हुआ तब उसका आपको मार्जिन दिया जा सकता है कि आप पहले मैच के अंदर शायद इतना ना कैपेबल हों, कंडीशन को आप रीड ना कर सके हों। बट अब जब आप दूसरा मैच खेलने जा रहे हैं, अब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और इस इक्वल अपॉर्चुनिटी में न्यूजीलैंड इंडिया को हराने के लिए जो भी कोई एफर्ट करना चाहे वो कर सकता है। इंडियन अंदर से डरे हुए हैं, ज़रूर हैं, क्योंकि फाइनल और नॉकआउट मैचेस के अंदर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनका भी हमारे वाला हशर होता है। सो न्यूजीलैंड की टीम किस तरीके से अपने आप पे काबू रखती है, रचन रविंद्रा सेंचुरी मेकर, केन विलियमसन बहुत फॉर्म के अंदर हैं, बॉलिंग में जो उनका कप्तान है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सो मिचेल सेटनर ने बहुत अच्छी अब तक कप्तानी भी की है, अपनी टीम को फाइनल में भी लेके आए। बट रोहित ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में कप्तानी कर चुका है। मिचेल सेटनर का ये फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें वो कप्तानी कर रहा है। सो आई होप सो कि न्यूजीलैंड की टीम के जो कप्तान हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, असेस करके बेहतर फैसला करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो साफ ज़रा टीवी पे फाइनल देखेंगे और पाकिस्तान के फैंस न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया की जीत के लिए तो शायद कोई एक आधा यूट्यूबर ही है जो कि इंडिया की जीत के लिए धमाल डालने के लिए बात करेगा। बट मोस्टली पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के साथ हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट के होना पाकिस्तान में था तो अब पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो पाकिस्तानियों की नाराज़गी और गुस्सा बजाए वो चाहते हैं कि इंडिया ना जीते। बट जीतेगा वही जो इन कंडीशन को रीड करेगा। इंडिया पहले बैठा हुआ है, न्यूजीलैंड को भी एक्सपीरियंस है। सो मेरे लिए 50-50 का मुकाबला है। मैं फेवरेट अभी भी किसी को नहीं कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच।